शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अमृत वेला जो है, आपको अगर सच में सचखंड के दर्शन करने हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरुजी गद्दी लगानी है या आपको बहुत कुछ ऐसे कोई सेटिंग करनी है। आपके घर में जैसे भी मंदिर बना हुआ है या जो भी आपके घर में भगवान की कहीं भी कोई स्वरूप रखा है, गुरुजी हैं या जिसको भी आप मानते हो, बात सिर्फ ये होती है कि हमें एक नियम से सुबह जल्दी उठना है। जल्दी क्या, हम ये भी नहीं कहते कि आप 2:30 बजे 3 बजे उठो, हालांकि अमृत वेला तो 3 से 5 होता है, पर आजकल लोगों को इतना इजी उनको टाइम चाहिए, तो 12 रात के 12 से सुबह 6 बजे तक कोई भी 1 घंटा आप चूज़ कर सकते हो। आप 5 से 6 सुबह कर लो, पर 6 बजे से पहले पहले आपको अमृत वेला समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि 6 बजे से पहले की वाइब्रेशन अलग होती है। उस समय सारे पक्षी चहचहा रहे होते हैं, चिड़ियाँ कलोल कर रही होती हैं और दाना चुगने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं। मतलब कई बार मैं सोचती हूँ कि जब हमारे यहाँ भी कई संगत आती हैं या मैं जहाँ भी जाती हूँ, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि आपका रूटीन क्या है, तो बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो सुबह 5 बजे उठ के योगा पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, योगा करने जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, घर में करते हैं, छत पे करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप सुबह उठ के सिमरन थोड़ा सा करते हो? कहते नहीं, मन नहीं जुड़ता। तो यहाँ बात आ जाती है कि हमने अपने मन को ना अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। अब मन हमारा योगा में जुड़ता है, मन हमारा वॉक करने में जुड़ता है, पर हमारा मन पाठ करने में नहीं जुड़ता, क्योंकि हमने अपने आप को बनाया ही ऐसा हुआ है। हम इस शरीर को संवार रहे हैं, हम इस तन को ठीक करने के लिए योगा कर रहे हैं, और हम घर से निकल के जाते हैं, अपना मैट उठा के भी जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो। एक दिन भी अगर हमारा योगा या एक्सरसाइज छूट जाती है तो कहते हैं ओहो आज तो हम मीठा ही नहीं खाएंगे, आज तो हमने बहुत एक्सरसाइज नहीं करी, आज हमारा शरीर ख़राब हो जाएगा, या मेरी शुगर बढ़ जाएगी, या मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊँगी या मैं मोटा हो जाऊँगा। तो ये सोचो कि जो हमारा पल 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 हमारा बीत रहा है समय, और हम उस सिमरन को छोड़ रहे हैं। शरीर की भूख मिटाना भी ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है, पर सबसे पहले मन को स्वस्थ रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका मन स्वस्थ है ना, तो शरीर तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाना है। लेकिन अगर आपका मन ही बीमार है, बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं अमृत वेले से जुड़े हुए जिनके मन बीमार थे, जो डिप्रेशन में थे, जो 20-20 साल से डिप्रेशन की गोलियां खाते थे, जिनकी नींद की टैबलेट छूटती ही नहीं थी, उनको नींद ही नहीं आती थी। अब जब उन्होंने अमृत वेले का रस पीना शुरू किया, अब वो रात को कहते थे कि अब हम जल्दी सो जाते थे, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते थे। पहले वो 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन में लगे रहते, सोते ही नहीं थे, फिर एल्प्रेक्स खाते थे, फिर सोते थे। अब जब सुबह जल्दी उठोगे और दिन में घर के काम करोगे या ऑफिस के काम करोगे, रात को घर आओगे, नेचुरली आपको टाइम पे नींद आ जाएगी। जो जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा। और वैसे तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, उनके लिए चलो 8 घंटे की नींद होती है, 10 भी लोग सोते हैं, लेकिन एक उम्र आती है तो वो नींद 6 घंटे 4 घंटे की रह जाती है। अब उसमें अगर हम स्वस्थ नींद लेते हैं ना, सपोज़ करो अगर हम 11 बजे सो गए, तो नेचुरल 4 बजे हमारी नींद खुलेगी। आप इससे ज़्यादा सो ही नहीं सकते। आप करके देख लो एक बारी, जल्दी सोना शुरू कर दो। और उसका एक ही तरीका है, फ़ोन अपना साइलेंट पे कर दो, फ़ोन को या तो स्विच ऑफ ही कर दो, क्योंकि फ़ोन बीमारी है। देखना देखना देखना, नींद आती ही नहीं। आजकल इतना कुछ है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और हर चीज़ में, मीडिया में है कि नींद आती ही नहीं है। हम उन रसों में डूबे हुए हैं, पर हम वो सुबह वाला अमृत रस चखना भूल जाते हैं। अगर आप सुबह का अमृत रस वो चख लेते हो ना, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे 15 मिनट भी, शुरुआत तो करो। लोग कहते हैं मन नहीं जुड़ता, मैं कहती हूँ तुम 5 मिनट से शुरुआत कर दो, चलो 10 मिनट करो, उसे टाइम को बढ़ाओ। कहते हैं पाठ को हमेशा बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। अगर आप आधा घंटा करते हो, धीरे धीरे उसे 1 घंटा करो, 1 घंटा करते हो उसे 2 घंटे करो। 24 घंटे में से सबसे पहले आप 24 मिनट परमात्मा को देने शुरू कर दो। 24 घंटे पता है कितने सारे होते हैं। 24 घंटे में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हम बाहर जाते हैं ना, US से जाते हैं, 17 घंटे की फ़्लाइट होती है, एक देश से 7 समुंदर पार दूसरे देश में हम पहुँच जाते हैं। कितना बड़ा होता है 24 घंटा, बताओ। उसमें हम 24 मिनट परमात्मा को नहीं दे पाते। तो इसलिए
अपनी एक नियम बनाओ, क्योंकि अगर आपने अपनी शरीर को बनाने के लिए नियम बना रखे हैं, हम इतनी डाइटिंग करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता जब मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं नहाना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन तो उनका ये होता है कि नहाना क्या ज़रूरी है। तो मैं उनको कहती हूँ 7 बजे भी तो नहाते हो, अगर ऑफिस जाना है 8 बजे भी तो नहाते हो, तो 5 बजे नहा लो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग 4-4 बार दिन में नहाते हैं। सर्दियों में आपको मुश्किल लगता है, मैं रात को गीज़र ऑन कर देती हूँ, सुबह सुबह उठो। भगवान ने आपको इतनी सहूलतें दे रखी हैं, सर्दी में गीज़र, गर्मी में एसी, और एक्सरसाइज करने के लिए जैसे कितनी कितनी दूर पार्क में लोग जाते हैं, यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है। उठो, नहाओ, अपने कपड़े बदलो रात वाले और बैठ जाओ, जोत जगाओ, पानी का गिलास रखो, गुरुजी का जल प्रसाद, और कुछ मत करो, मंत्र जाप कर लो, और कुछ नहीं करो, वाहिगुरु का सिमरन कर लो, जय गुरु जी बोल लो, जो आपको अच्छा लगता है, राम राम बोल लो, गायत्री मंत्र बोल लो, जो अच्छा। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपने मंत्र जाप करना है, लेकिन हमारा मंत्र जाप में मन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि मंत्र जाप कर लो, आनंद आता है हमें। जिस चीज़ में आपको रस आए ना वो करो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम दुनियावी रसों को बहुत ढूंढते हो, पर जो नाम में रस है ना वो कहीं पे भी नहीं है। ये गूंगे की मिठाई है, जिसने एक बार चख ली ना वही समझ में आएगा उसको क्या है। बाकी जो सो रहे होते हैं ना वो तो आपको खींचेंगे। आपने कितने शब्द, कितने पाठ सुने हैं कि अभी देखे ना, मैं कर्मादि मारी, कि मुझे सिमरन तो मुझे बैठने ही नहीं देगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस बॉडी में बस फंसे हुए हैं। आप जब बैठने लगोगे वो आपको डाकू हैं, पीछे खींचेंगे वो, चल इधर, तेरा काम नहीं है ये, तेरा काम है सोना, तेरा काम है घूमना, तेरा काम है योगा करना। पर जब आप बैठना शुरू करोगे ना, ये शरीर है, ये 40-50 साल से इस शरीर को हमने आदत डाल दी है, अब उसमें वो घर कर दी हैं चीज़ें। अब उनको जब धीरे धीरे निकालोगे तो या तो आपको पहले, सबसे पहली बात है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। पर आप डरो मत, अगर आपको नींद आती भी है तो, और मैं देखती हूँ कई लोग जिनको ही नींद आती है जो ज़्यादा टेक टूक लगा के बैठते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप आगे ऐसे बैठोगे ना, स्ट्रेट जब आप बैठोगे ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, आपको कभी नींद नहीं आएगी। पाठ करने की मुद्रा, सिमरन करने की मुद्रा होती सिर्फ स्ट्रेट बैठ के है। जाप करते हैं ऐसे ही बैठ के करते हैं, जहाँ आपने टेक लगाई वहाँ नींद आएगी ही आएगी। अब होती है, कमर में भी दर्द होती है, घुटनों में भी दर्द होती है, ये दर्दें ही तो ठीक करेंगे भगवान आपकी इस समय आके। मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, मेरा तो शरीर ही पूरा दर्दों से भरा हुआ था, बीमारियाँ, इतनी बड़ी पोटली लेके गुरुजी के पास गई थी मैं, बीमारियों की, इतने इंजेक्शन लगते थे, इतनी दवाइयाँ खाती थी मैं, कभी कभी अभी भी खानी पड़ जाती है, कभी नींद ना पूरी हो एक आध गोली खा लेते हैं, लेकिन सब इंजेक्शन वगैरह सब उन्होंने छुड़ा दिए। और जितनी मेरी कमर में दर्द थी, जितनी स्लिप डिस्क थी, जितने मेरे घुटने दर्द होते थे, उतनी देर उन्होंने मुझे बिठाया। अभी तो आपके साथ हम 1 घंटा बैठते हैं, अभी भी रात को भी इन्होंने कहा, आंटी ने कहा 2 घंटे का आज करना है आंटी, 1 महीने में एक बार 2 घंटे। तो संगत ने कह दिया, मुझे लगता है जिन संगत ने 1 घंटा बोला था वो आए भी नहीं है। अच्छा, कई लोग जिन्होंने कहा था वो आए नहीं है। तो हम सोचते हैं ठीक है, ये भी बात ठीक है कि ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये ड्यूटीज़ भी हमें पूरी करनी है, बहुत ज़रूरी है। इस कर्मा से आप भाग नहीं सकते, ये छोड़ देंगे तो फिर तो घर वाले आपको घर से बाहर निकाल देंगे, सन्यासी हो जाओ। तो गुरुजी ने सन्यास लेने को कभी नहीं कहा, गुरुजी ने कहा गृहस्थ आश्रम में रह के ही तुम पूजा पाठ करोगे, तभी तुम्हारी पूजा परवान है। वैसे तो देखो, जो वेले में आप पाठ कर लो वो अमृत वेला है, लेकिन एक समय होता है। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, जो मुझे मिला, कि भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए और सुबह बनाई है उठने के लिए। अब हम सुबह तो नहीं सोते ना, अब कोई बहू है घर में आएगी, या बेटी है या बेटा है, 8 बजे 9 बजे कहेंगे दिन चढ़ गया, उठ जाओ, कितना सोओगे, सोते रह जाओगे, तुम्हारे भाग भी सो जाएंगे। बच्चे स्कूल जाने, 6 बजे उठो, चलो स्कूल चलो, टाइम हो गया तुम्हारा। हम उन सब को हर चीज़ सिखाते हैं, पर हम ही नहीं सीख पाते। अब कई लोग हैं, मैं देखती हूँ जब मैं लाइव चलाती हूँ, रोज़ इतनी संगत जुड़ी होती है, संडे को कम जुड़ते हैं, जबकि संडे हम 2 घंटे करते हैं। वो कहते हैं हमें एक संडे सोने को मिलता है। क्यों? आप एक दिन भी क्यों छोड़ देते हो? आपको पता नहीं आप क्या छोड़ रहे हो। ये समय ऐसे, यही आपका बैंक अकाउंट भरेगा, ये अकाउंट आपका कभी खाली नहीं होगा, यही आपका आगे जाएगा। बाकी तो सब यहीं रह जाना है, या कुछ नहीं लेके जाना हमने।
जितना जो सिमरन करेगा। मैं तो अपना सत्संग भी पहले डाल चुकी हूँ। मुझे तो गुरुजी सचखंड में ले गए थे एक बार ड्रीम में आके, और वो ना तो आकाश था ना वो ज़मीन थी, सेंटर में थी मैं बिल्कुल। और वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। और उसके बाद मुझे बहुत भयंकर टाइफाइड हुआ था, सबको पता है, चौथी बार हुआ था। डॉक्टर ने जवाब भी मेरे को दे दिया था कि मैं बहुत, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे तो लग रहा था मैं बचूंगी ही नहीं। तो मैंने लेटर भी लिख दिए थे अपने घर वालों को, संगत को, सबके नाम कि अब मैं नहीं बचूंगी। तब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में लेके गए मुझे कि सचखंड में, और गद्दी लगी है गुरुजी की, और यमराज इधर खड़े हैं और इधर गुरुजी बैठे हैं और लाइन लगी हुई है। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो गुरुजी उसको अपनी तरफ भेज रहे हैं, और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो यमराज की तरफ उसको भेज रहे हैं। तो मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ। तो मैं गुरुजी को ऐसे ऐसे करके, ऐसे से इधर उधर तिरछी निगाहों से झांक रही हूँ कि मुझे अपने पास ही बुला लेना। मुझे देख ही नहीं रहे। फिर मैं उनको ना बार बार अपने मन में कह रही हूँ, आपको पता है ना मैंने कितने अमृत वेले करे हैं, आपको पता है ना मैं अमृत वेला करती हूँ, मुझे नरक में मत भेजना, मुझे अपने पास भेज देना। वो मुझे देख ही नहीं रहे। फिर मेरा नंबर आता है आधे घंटे के बाद लाइन में। मैं जब आती हूँ गुरुजी के पास, तो गुरुजी को मैं कहती हूँ ऐसे से कर, प्लीज़ मुझे इधर भेज देना, मैंने बहुत अमृत वेला किया है। हम वो भी मांग रहे हैं उनसे, अपनी पूजा का फल मांग रहे हैं कि वो भी हमें बैकुंठ में, स्वर्ग में ले जाओ। पूजा भी हम मतलब से कर रहे हैं, ये सच है। फिर मुझे गुरुजी कहते हैं इधर खड़ी हो जा, साइड में खड़ी हो जा। सबको दे इधर उधर भेज रहे हैं, मुझे खड़ा कर दिया। फिर मैं कह रही हूँ पता नहीं सबको भेज रहे हैं, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं। थक गई मैं खड़े खड़े। फिर आधे घंटे बाद मुझे कहते हैं इधर आ, कहते जा वापस जा, अब इधर टाइम नहीं आया। मैं कह बड़ी हैरान होती हूँ। मेरी नींद खुलती है तो मैं, मेरे हाथ में ऐसे चुन्नी थी, मैं जो सर पे लेके ना पाठ करते करते सो गई थी मैं, तो वो चुन्नी और मेरे आंसू बह रहे हैं, और मैं उस चुन्नी से ऐसे गुरुजी का मैंने कुर्ता पकड़ा हुआ है कि मुझे मत भेजो, मुझे मत। कह रहे नहीं अभी जा, अभी तेरे को और सेवा करनी है। और मैं वापस आ गई। मतलब मुझे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मेरा, मतलब अगले दिन मेरे को इतना पेन हुआ मेरी नेक में कि मेरी अकड़ गई गर्दन, पूरी गर्दन अकड़ गई, सांस नहीं ले पाई मैं। और मेरे किसी ने से मुक्का मारा आके पीछे, और मेरी सांस वापस आई। और मैं उसके बाद मैं एकदम ठीक होनी शुरू हो गई। मेरे को इतना भयंकर टाइफाइड था कि पता नहीं चला कि डॉक्टर ने कहा कि आप बचोगे नहीं, और कैसे उन्होंने मेरे को ड्रीम में आके मेरे